सो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है। मैंने रोनाल्डो को भी देखा है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है। लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जायसवाल की है और इस वक्त जहाँ पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब आप कोशिश करते हैं। देखें, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले सही में, आपने बताया अपने मुल्क जायसवाल। में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। भाई जायसवाल जैसा प्लेयर पूरी पाकिस्तान टीम में आ नहीं सकता, है भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा लड़का जिसको मोहब्बत तो क्रिकेट से होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों से और जहां से क्रिकेट आ रही होती है वहां से भी उसको इश्क हो जाता है। हमें जिससे मोहब्बत होती है वो जहां पर भी हो, हमें उससे मोहब्बत तो रहती है, लेकिन हमें उसके इलाके से भी मोहब्बत हो जाती है, यानी जहां वो रहता है तो हमें उस एरिया से भी मोहब्बत हो जाती है। जायसवाल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला 17 साल लड़का, अंडर 19 खेलने वाला लड़का, क्रिकेट से मोहब्बत है, सचिन तेंदुलकर उसकी इंस्पिरेशन है और मुंबई से खेलना उसका ड्रीम है। एक ऐसा लड़का जो एबिलिटी से भरपूर है, लेकिन हालात यानी जो सिचुएशन है वो उतनी फॉलो नहीं करती है फाइनेंशियली। जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको वो हसरत से देखता है, कोशिश करता है कि काश मैं भी इनकी तरह यहाँ पर खेल सकूं। बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, माँ बाप के बगैर वो अकेला रहता है और जिस जगह पर रहता है वहां पर कोई फैसिलिटी होती ही नहीं है। ना एसी होता है, ना लाइट होती है, ना टॉयलेट होता है, यानी वॉशरूम भी नहीं होता है। वहां पर अगर बारिश हो जाए तो पानी बहुत ज्यादा होता है, गर्मी हो तो शिद्दत की गर्मी होती है। ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद एक लड़का अपने एक ही ड्रीम को फॉलो करता है। पानी पूरी खाने के पैसे होते नहीं है, जबकि पानी पूरी बेचने की भरपूर कोशिश करता है। जिन लोगों के दरमियान सेंचुरी बनाता है उन्हीं लोगों को पानी पूरी पेश करता है और डरता है कि कहीं वो मुझे देख ना लें। इन मुश्किलात के अंदर एक ही ख्वाब को फॉलो करता है कि मेरा ड्रीम, मेरी क्रिकेट, मेरा कंट्री इंडिया, मुंबई, मुझे वहां से खेलना है और मुझे अपना एक मुकाम यानी एक लेवल बनाना है। इन तमाम मुश्किलात के बाद एक प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता यहाँ तक पहुंच जाता है कि किसी बहुत ही खूबसूरत इंसान से मुलाकात होती है और वो इंसान उसको सपोर्ट करता है। आज वो प्लेयर दुनिया का वो प्लेयर है जिस जैसा बनने का उन तमाम क्रिकेटर्स का ख्वाब है जो फैसिलिटी से भरपूर हैं, जिन्होंने कभी मुश्किलात देखी क्या, सुना भी नहीं है उनके बारे में, जो ये जानते भी नहीं है कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, एक मिडिल क्लास लड़का होता क्या है, वो किस तरह से खुद को खड़ा करता है, ख्वाब होते क्या हैं। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली है, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बेसबॉल क्रिकेट बना दी है इस बच्चे ने। आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है। तो उन तमाम लोगों को मैं ये चंद मिनट का इंटरव्यू देखने के लिए कहूंगी जो जायसवाल ने रिकॉर्ड करवाया है। कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं, सादगी से, इमोशन से भरपूर, दिल से। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल सिचुएशन, द रियल टाइम सिचुएशन, तो उसमें एक चीज हमेशा डोमिनेट करती है और वो होती है आपकी पास्ट में मुश्किलात। आप स्टेप बाय स्टेप जिन मुश्किलात से गुजर कर, जो जमाने की, दुनिया की मार खाकर आप जिस मुकाम पर पहुंचते हो, उस मुकाम पर गाड़ियों में, लग्जरीज में आने वाले लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। ये बात अंडरस्टैंड करना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीयत किस कदर आपके साथ होती है। आपकी लाख एबिलिटी, आपकी लाख पावर, आपकी लग्जरियस लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके किसी काम की नहीं रहती है जब वो लड़का आपके आगे खड़ा हो जाता है या वो टैलेंट आपके आगे खड़ा हो जाता है जिसके पास टैलेंट के अलावा कुछ नहीं होता, खाने के लिए रोटी नहीं होती है, जो मुश्किलात से दिन ब दिन गुजर कर वहां पर पहुंचता है जहां पर सिर्फ उसका टैलेंट उसको लेकर जाता है। और ऐसा शख्स जहां पर पहुंचता है उस मुकाम पर पहुंचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो खुदारा अपने आप को वहां पर मत कंपेयर करें, क्योंकि ये चीजें अर्न की जाती हैं। इन चीज़ों के लिए वक्त दरकार होता है, बचपन कुर्बान करना पड़ता है, मुश्किलात काटनी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, खुद को छुपाना पड़ता है, खुद को हर तरह के हालात के अंदर ढकना पड़ता है। फिर जाकर आप जब निकलते हैं तो उसका मुकाबला नहीं होता है। तो काइंडली ये जरूर कहें कि हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, मगर कंपैरिजन मत करें, क्योंकि कंपैरिजन उन लोगों का होता है जो एक पेज पर होते हैं, उन लोगों का नहीं होता है जिन्होंने सफ़े फाड़ कर खुद को किसी मुकाम पर खड़ा किया होता है। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यशस्वी जायसवाल एंड ही इज द प्राउड ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज ही हैड सेट एन एग्जाम्पल कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके ख्वाब बड़े होते हैं, अगर उसकी कोशिश बड़ी होती है, तो उसको कोई किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकता है। लॉट्स ऑफ विशेस फॉर साइम अयूब। जितने भी प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, इनके लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं कि ये किसी मुकाम पर पहुंचें, ये अपने कंट्री का नाम रोशन करें। लेकिन किसी को भी कंपैरिजन के अंदर मत शामिल करें, बिकॉज कंपैरिजन इज नेवर मेड फॉर टू पीपल। कंपैरिजन आपका खुद से होता है। आप आज जहां पर हैं आपको वहां से ऊपर जाना है, अब खुद से नीचे नहीं जाना है। ये आपका कंपैरिजन है।
सो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है। मैंने रोनाल्डो को भी देखा है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है, लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जायसवाल की है और इस वक्त जहाँ पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब आप कोशिश करते हैं, मुश्किलात से गुजरते हैं, प्रॉब्लम से गुजरते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो फिर आपके लिए डर नहीं रहता है। बिकॉज जितने भी लोग अंडर प्रेशर होते हैं ना, ये प्रेशर उस वक्त खत्म होता है जब आपने प्रेशर्स के साथ फाइट की होती है, जब आपकी लड़ाई ही प्रेशर से होती है, जब आपकी लड़ाई ही एक मुश्किल सिचुएशन से होती है। वो लोग सीख जाते हैं कि हमने किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हो, वहां पर आपने फाइट करके कैसे बाहर निकलना है। तो मैं फिर से यही कहूंगी कि यशस्वी जायसवाल जैसे बहुत से बच्चे मौजूद हैं, बहुत से लोग मौजूद हैं, दुनिया भर में मौजूद हैं, जो ये सोचते हैं कि हम शायद कहीं पर पहुंच सकें या ना पहुंच सकें। उनके लिए जायसवाल एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जायसवाल को फॉलो करते हुए आप लोग उससे सीखें कि उसने किस तरह से कोशिश की है और आज वो कहाँ पर है। आज वो इंडिया का एक वो नाम है जिसकी सबसे ज़्यादा सर्च है इस वक्त। अगर मैं देखूं तो टॉप सर्च जायसवाल की बैटिंग है कि जायसवाल ने किस तरह से मैनेज किया सिचुएशन को। और उसके बाद इंडिया की पूरी टीम है जिसने उसको सपोर्ट किया, जिसने उसी बेसबॉल को कंटिन्यू किया। रोहित शर्मा जिन्होंने बिलीव किया, मुंबई जो हमेशा से ये प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है। इंडिया में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो टैलेंट को अहमियत देते हैं। हमारी कमबख्ती, हमारा अलमिया ये है कि हम टैलेंट को अहमियत नहीं देते हैं, हम क्लास को वैल्यू करते हैं, हम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चीज़ों को वैल्यू करते हैं। हम वहाँ जाकर नहीं देखते हैं जहाँ पर गलियों में, कोनों में ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो बगैर जूतों के क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम उनको देखने लग जाएं, अगर हम उनको इस सामने लेकर आएं, तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट भी किसी मुकाम पर पहुंचे और कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन हम लोग लग्जरीज को फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि क्लास किसकी है, किसी के पीछे रेफरेंस क्या है, कौन किसकी वजह से सामने आया है। तो फिर उसके बाद जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें मटेरियलिस्टिक है और मटेरियलिज्म कभी भी खत्म हो जाता है। बी रियलिस्टिक, फाइंड आउट द रियल टैलेंट लाइक इंडिया इज डूइंग, जैसे इंडिया कर रहा है, जैसे दुनिया भर में होता है। एक ऑस्ट्रेलिया ने अपने सिलेबस में क्रिकेट को शामिल कर दिया और हम लोगों ने क्रिकेट बोर्ड में से ही क्रिकेट को खत्म कर दिया है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रिकेट है तो आप सब हैं, क्रिकेट नहीं है तो आप सब भी नहीं होंगे। जितने भी लोग क्रिकेट से मुंसलिक है, मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप अपनी उन जिम्मेदारियों पर, उन ओहदों पर रहेंगे जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं। लेकिन अगर खेल अच्छा नहीं होगा, अगर आप मुसलसल हारेंगे तो आप अपने ओहदों से खत्म हो जाएंगे। मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि आप दुनिया के पहले इंसान भी नहीं हो और आखिरी भी नहीं हो, फिर भी इंसान खुद को खुदा समझ बैठता है। खैर, आप सबके लिए बहुत सारा प्यार है। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा यशस्वी जायसवाल के संघर्ष और सफलता की, जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा हो रही है। यशस्वी का सफर बेहद प्रेरणादायक है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपने क्रिकेट के ख्वाब को पूरा किया। बिना संसाधनों के गरीबी से लड़ते हुए उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर मुंबई और भारत के लिए खेला। दमर्म यशस्वी की कहानी यह सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उनका सफर एक मिसाल है कि कठिनाइयां सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। आपका धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।